हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। एक लेक्चर हम इसका कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक इसका कवर किया था और क्वाड्रेंट्स पढ़े थे। आज हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स को कवर किया था, तो अब क्वाड्रेंट्स पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। जब हम ट्रिगो की बात करते हैं तो हमारे पास एंगल को मेजर करने के लिए बेसिकली दो यूनिट्स होती हैं। एक होती है डिग्री और एक होती है रेडियन, ठीक है ना। एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। तो एक होता है डिग्री, डिग्री में क्या और रेडियन में क्या। देखो 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन, ठीक है ना। जिसे आप 22/7 बोलते थे। जब इसे एंगल की टर्म्स में लिखते हैं तो इसे 180 डिग्री बोलते हैं, पाई रेडियन को 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा जैसे मैं समझा दूंगा अभी आपको थोड़ा सा। ऐसे 90 डिग्री लिखा हो तो उसको पाई/2 रेडियन बोलते हैं। कैसे? इस 180 को आप 90 से डिवाइड कर दो तो 2 आएगा, तो पाई/2। ओके। जब 60 डिग्री हो तो पाई/3 बोलते हैं। कैसे? इस 180 को आप 60 से डिवाइड कर दो, 3 आएगा, तो पाई/3। ओके। सिमिलरली फॉर 45 डिग्री इट विल बी पाई/4 रेडियन। अगर आप 45 डिग्री लेते हो तो 180 विल बी, इफ़ यू डिवाइड 180/45 यू विल गेट पाई/4 रेडियन। अगर ना 180 को हम 45 से डिवाइड करते हैं तो पाई/4 रेडियन हमें मिल जाता है, मतलब 4 आ जाता है ना 180/45। सिमिलरली फॉर 30 डिग्री वी विल गेट पाई/6 रेडियन। और मैं 180 को यहाँ 30 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे पाई/6 रेडियन मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे समझाता हूँ। अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन पाई/2 तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाई की जगह आप 22/7 लिख दो ना। इसका मतलब है कि ये साइन 90 डिग्री है। ओके, बात समझ आ गई। तो ये आपको कैसे पता लगेगा भाई, अगर एंगल्स में लिखा हुआ है और पाई लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि वो 180 डिग्री वाला पाई है। और अगर वैसे ही कहीं पर मेंसुरेशन या कुछ और पढ़ते हो, पाई लिखा होता है तो एरियाज़ वगैरह में पढ़ते हो तो वहाँ पर पाई का मतलब 22/7 होता है। तो आगे चलते हैं। तो हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने क्वाड्रेंट्स को डिग्री में लिखा था। तो आज हम उन्हीं क्वाड्रेंट्स को रेडियन में एक बार लिख लेते हैं। तो पूरे सॉल्व नहीं करने, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका वही होता है, बट डिग्री की जगह रेडियन ही तो आया है। तो बस हमारे को यहाँ पर डिग्री की जगह रेडियंस में लिख लेना है। जैसे 0 से स्टार्ट होता है तो 0 डिग्री और 0 रेडियन एक ही बात होती है। जो 90 डिग्री होता है वो पाई/2 रेडियन होता है। यहाँ पे 180 डिग्री होता था तो 180 डिग्री की जगह आप पाई लिख सकते हो, क्योंकि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब यहाँ सोचना है, ठीक है। यहाँ पर होता है 270 डिग्री, तो 270 डिग्री को रेडियन में क्या लिखा जाए। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर देखो पहली बार आपका 90 आया था, यहाँ दूसरी बार 90 आया था, यहाँ तीसरी बार 90 आया था, मतलब थर्ड टाइम 90। और 90 को क्या बोलते हैं रेडियन में? पाई/2। तो थर्ड टाइम ऑफ पाई/2, टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3 पाई/2 है ना। ये पहला पाई/2, ये दूसरा पाई/2, ये तीसरा पाई/2। पहला 90, दूसरा 90, तीसरा 90 और यहाँ पर चौथा 90। तो अगर 490 करोगे तो ये कितना आएगा? 2 पाई। तो ये 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? 2 पाई। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि 180 का डबल 360 होता है, तो 2 पाई, ठीक है। तो हम ऐसे ही मूव करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक भी चीज़ स्किप नहीं करूँगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो जो हमारा सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से हो। एक भी टॉपिक हम नहीं मिस करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए और हमने ना पढ़ा हो। तो आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है। अब उसके बाद अगर मान लो किसी एंगल, कोई एंगल है, मैं उसको नाम दे देता हूँ एक्स। तो जो एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होगा आपका? 0 से बड़ा होगा। अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूँ तो 0 से बड़ा होगा और पाई/2 से छोटा होगा। तो x ग्रेटर देन होगा 0 से। देखो x की तरफ फेस खोला है मैंने। x बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा, देखो x की तरफ फेस बंद करा है, पाई/2 से। तो ये जो x होगा ये 0 और पाई/2 के बीच में होगा, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल x है तो वो पाई/2 से तो बड़ा होगा। देखो x की तरफ फेस खोला हुआ है तो पाई/2 से बड़ा है x, और पाई से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि देखो यहाँ फेस बंद किया हुआ है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई से तो बड़ा होगा और 3 पाई/2 से बड़ा छोटा होगा। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो ध्यान रखना, जिसकी तरफ फेस बंद होता है वो छोटा होता है, जिसकी तरफ फेस खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना, इसका फेस। अब उसके बाद
यहाँ पर 3π/2 से बड़ा होगा और 2π से छोटा होगा। अब कभी भी कहीं भी लिखा हो कि x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको इंग्लिश में नहीं लिखना x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसकी जगह आपको ये लिखना है। कहीं पे लिखा हो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बस x की जगह थीटा लिख के ये लिख देना। आपको मैथमेटिकली आना चाहिए लिखना। अब मैं आपसे बोलता हूँ कहीं लिखा है मान लो x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपको इंग्लिश में नहीं लिखना x LIS लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं, आपको मैथमेटिकल लिखना आना चाहिए कि x लाई बिटवीन 3π/2 एंड 2π। इसलिए मैंने आपको सिखाया है क्योंकि ये हमारे काम आएगा आगे चल के, ठीक है। इसमें हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें ये फॉर्म लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, बिना इसके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब इसको आपको यहीं पर ही सीखना है इसे, क्योंकि अभी आपने कम सीखा है, तो अभी आप इसको आराम से सीख सकते हो। उस टाइम पर जाके अगर ये सीखना पड़ेगा तो आपको स्टोर नहीं हो पाएगा ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अभी हो भी जाएगा। तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वाड्रेंट बेस्ड हमारे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन होता है हमारे पास, हमें दे रखा है cos x इक्वल्स टू -1/2, x लाइज इन, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। देखो मैंने कहीं नहीं लिखा x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बट मुझे इसको देख के पता लग गया कि ये π/2 है, ये पाई है, ये 90 है, ये 180 है, और 90 से 180 तो सेकंड क्वाड्रेंट ही होता है ना। अब क्वेश्चन होता है ये लिखने के बाद क्या कहता है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं सिर्फ अदर्स लिख रहा हूँ, आप अंडरस्टूड है, समझ जाओ कि भाई बाकी के पाँचों मुझे निकालने हैं, एक मुझे गिवन है और बाकी के 5 मुझे निकालने हैं। तो आप जूनियर क्लासेस में भी ऐसा पढ़ के आए हो 10th लेवल पे, तो बट वहाँ पर ये क्वाड्रेंट्स, ये एंगल नहीं दिए होते थे। तो देखो इसको समझते हैं। cos x की वैल्यू -1/2 दे रखी है, तो सबसे पहले आप इससे क्या निकाल लो, सेक निकाल लो, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, सेक, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि इनको आपको आइडेंटिटी से ही करना है, मतलब इसको कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पाइथागोरियस से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं मना करूँगा, ठीक है। आप चाहो तो आप कर सकते हो, बट अगर मेरा सजेशन मानोगे, जितना आप इस टाइम पर फॉर्मूले और आइडेंटिटी यूज़ करोगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दूसरे चैप्टर्स में। जब ये ट्रिगो किसी दूसरे चैप्टर में यूज़ होगी तब आपको वो फॉर्मूले माइंड में हमेशा रहेंगे। अगर आप उन्हें यूज़ नहीं करोगे अभी बार बार, तो जब वो दूसरे चैप्टर्स में यूज़ होंगी तो आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चल लो, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी किसी सिलेबस में आगे किसी भी चैप्टर में। तो कॉस हो गया -1/2, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो सीधा 1/2 का उल्टा करा 2 और माइनस ऐसे के ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक आइडेंटिटी थी मेरे पास, यूजिंग sin² x प्लस cos² x इक्वल्स टू 1, ये वाली आइडेंटिटी थी। तो इसके अंदर देखो मेरे पास कॉस अवेलेबल है, तो जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है ना उसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये जो कॉस है इसको इधर ले जाऊँगा, cos² x को, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये sin² x इक्वल्स टू 1 माइनस cos x की आप वैल्यू पुट कर दो, cos x की वैल्यू -1/2 है, और है ना cos x की वैल्यू -1/2 और इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। सिंप्लीफाई करो इसे, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 होता है। आगे सॉल्व करो, 4 1 4 -1 3/4। अब स्क्वायर हटाओ तो इस पे रूट लग जाएगा, और 4 का रूट क्या होता है, 2। आपको प्लस माइनस नहीं लेना होता क्योंकि वो तो हम बाद में क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली लगाएंगे साइन, ठीक है। अब साइन निकल गया, साइन से क्या निकल जाएगा हमारा, कोसेक, क्योंकि इसका उल्टा होता है, ठीक है। साइन से क्या निकल गया, कोसेक निकल गया। साइन कोसेक निकलते ही हम फॉर्म, अब साइन पता है मुझे क्वेश्चन में और कॉस पता है मुझे क्वेश्चन में, तो एक फॉर्मूला था मेरे पास tan x इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो sin x कितना होता है, √3/2, और ये √3 है। cos x कितना है, -1/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -√3। अब यहाँ से ही निकल गया। इसके बाद हम निकालेंगे कॉट, और आपको पता है कॉट क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब हमारे को इसने क्या बोला था कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। ये लिखने के बाद आपने जितने भी कैलकुलेट करें उन सबको लिख लो एक बारी। क्या क्या निकाला है आपने क्वेश्चन में, आपने सेक निकाला है -2, आपने sin x निकाला है
इस तरीके से आप एग्ज़ाम में करोगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी चेक करने वाले को। सेक और कॉसेक एक्स निकाला है आपने 2/√3 और tan x आपने निकाला है -√3 और कोट आपने निकाला है -1/√3। अब ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो हमारे साइन और कॉसेक प्लस रहने चाहिए, बाय चांस इसमें प्लस ही आए हैं हमारे सॉल्व करके, ठीक है, और बाकी हमारे क्या होने चाहिए, माइनस होने चाहिए। और इसमें बाय चांस बाकी सारे सॉल्व करने पर अपने आप ही क्या आ गए, माइनस। इन केस सपोज करो ये साइन एक्स सॉल्व करने पर यहाँ माइनस आ जाता तो मैं इसे प्लस कर देता, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। और मान लो यहाँ सेक प्लस आ जाता तो मैं इसे क्या कर देता, माइनस कर देता, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, माइनस होता है। तो एक क्वेश्चन और देखो और अच्छे से समझ आएगा। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, tan x इक्वल्स टू 1/√3 x लाई बिटवीन पाई एंड 3π/2। अब ये पाई होता है 180 डिग्री और 3π/2 होता है 270 डिग्री, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जब हमने फर्स्ट टाइम ही पढ़ाई है तो इसलिए मैं आपको भी बता के चल रहा हूँ, बट धीरे धीरे मैं बताना कम कर दूंगा। आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको माइंड में बिठाना है कि ये 180 डिग्री होता है और ये 270। मुंह से पाई निकलेगा लेकिन दिमाग में 180 डिग्री आएगा, मुंह से 3π/2 निकलेगा, माइंड में 270 आएगा। तो बाकी के 5 निकालने हैं, सेम क्वेश्चन है। तो tan से आप फटाफट क्या निकाल लो, कॉट निकाल लो। tan से आप क्या निकाल लो, कॉट निकाल लो। उसके बाद एक आइडेंटिटी होती है tan की जिसमें सेक आता है साथ में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। मेरे पास tan x की वैल्यू अवेलेबल है तो जो वैल्यू मेरे पास होती है उसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ। तो tan स्क्वायर एक्स को मैं राइट हैंड साइड में ले गया। अब मैं यहाँ tan x की वैल्यू लिख दूंगा 1/√3 और इसका स्क्वायर है, ठीक है ना, 1/√3 और इसका स्क्वायर है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो 3 1 जा 3 + 1 4/3। यहाँ से आप स्क्वायर हटा दो तो इस पर रूट आ जाएगा। 4 का रूट होता है 2 और 3 का रूट होता है √3, ठीक है ना। तो आपको पता है सेक निकलती कॉस निकल जाएगा क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सेक आ गया, कॉस आ गया, कॉट आ गया। अब मुझे निकालना है साइन, तो कॉस वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लो, साइन और कॉस वाली। जितना पॉसिबल हो आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है, नहीं तो आगे जब यूज़ होंगी तो आपको याद नहीं आएंगी, ठीक है ना। अब मेरे को यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स वहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके माइनस। तो ये कॉस एक्स की जगह √3/2, तो ये साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 - 3/4। इसको सॉल्व करो, 4 1 जा 4 -3 1/4, ठीक है। अब यहाँ से आप स्क्वायर हटा दो तो सामने रूट लग जाएगा, दिखा नहीं, देखो 4 - 1 3 1/4, 4 - 3 1/4। यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो सामने रूट लग जाएगा, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 हो जाएगा। साइन निकालते क्या निकल जाएगा, कॉसेक, उल्टा इसका, है ना। तो अब ये सारी वैल्यूज़ को एक बार दोबारा से लिख लो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। पहले यहाँ लिख लो x पाई से 3π/2 तक है। फिर आपने क्या क्या निकाला है, आपने कोट एक्स निकाला है, ठीक है, और क्या निकाला है आपने सेक निकाला है 2/√3, ठीक है, और क्या निकाला है आपने कॉसेक है, कॉस एक्स निकाला है √3/2 और साइन एक्स निकाला है 1/2 और कॉसेक एक्स निकाला है 2। ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली। अब उसके बाद मैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखूंगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और कॉट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, यही पढ़ा है ना हमने। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होता है। तो ये कॉट वाला तो प्लस है, ठीक है, ये हमारा ये क्या है, सेक, ये प्लस है, लेकिन ये होना क्या चाहिए, माइनस, तो मैं माइनस लगा दूंगा। ये कॉस क्या है, प्लस माइनस होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में,
तो माइनस, सेक माइनस होना चाहिए और कॉसेक भी क्या होना चाहिए, माइनस। तो जो माइनस होना चाहिए उसे माइनस रखो और जो प्लस होना चाहिए उसे प्लस रखो। बाई चांस कॉट मेरा माइनस आ जाता है सॉल्व करके, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, तो उस माइनस को मैं क्या कर देता यहाँ पे प्लस करके लिख देता, प्लस √3 लिख देता। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करना खुद से, अभी भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ताकि साथ के साथ आपका ये क्लियर हो जाए एकदम। मान लो क्वेश्चन है ये हमारे पास, cos x इक्वल्स टू -1/2 और क्वाड्रेंट है πx 3π/2, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप अभी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, फिर देखो आपसे हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो तो फिर आप मुझे वहीं पर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब आगे चलते हैं, अब हमारे को ये टॉपिक तो आ गया समझ अच्छे से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। देखो जो बात बता रहा हूँ एक बात को ध्यान से समझना, ठीक है, हर एक चीज़ यूज़ होने वाली है आगे। प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री ये क्या होती है, आपको कभी ऐसा दिखे ना कि साइन के एंगल में माइनस लगा हुआ है पूरे एंगल में, लाइक साइन -30, साइन -715, कुछ भी, मतलब साइन या कॉस या कुछ, मतलब जो भी होगा अभी आप देखेंगे, साइन के एंगल में कभी माइनस दिखे तो ये माइनस आपका बाहर आ जाता है, और ये रिवर्स भी यूज़ हो जाता है, माइनस बाहर से अंदर भी चला जाता है। तो जब केस आएगा तब देखेंगे। अगर कॉसेक में हो तो कॉसेक का भी माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर tan में हो तो tan का भी माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अगर कॉट में हो तो कॉट का माइनस भी बाहर आ जाता है। दो बच गए, देखो दो नहीं लिखे मैंने, एक तो कॉस नहीं लिखा और एक सेक, क्योंकि जो इनका माइनस होता है वो छोड़ दिया जाता है। तो अभी आपको इतना ही याद रखना है कि कॉस का माइनस छोड़ देते हैं और सेक का माइनस छोड़ देते हैं, और इनका जो होता है माइनस लेकर चलते हैं, ठीक है, इनका माइनस बाहर आ जाता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। जब आप थोड़े से और दूसरे चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी। तो याद रखना कि इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, जिनमें एंगल को माइनस करने से पूरी टर्म माइनस हो जाती है, उन्हें हम बोलते हैं ऑड फंक्शंस, याद रखना, ठीक है। फंक्शंस, इसे भी मैं कभी कवर करूँगा फ्यूचर में अपने चैनल पे, तो फिलहाल आप इसको याद रखना कि ऑड फंक्शंस, अभी हम ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम कंफ्यूज नहीं करेंगे खुद को। और इन दोनों को बोलते हैं इवन फंक्शंस, जिन पर माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप -x लो चाहे +x, आंसर आपका सेम ही आना है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसका यूज़ क्या है, ठीक है। इसके यूज़ से पहले अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, साइन 765 डिग्री। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 765 डिग्री। अब याद रखना जब भी एंगल 180 से बड़ा हो, या हमने तो 90 तक ही पढ़ा है ना, तो जब भी 90 से, मतलब 90 से बड़ा होगा तो हम 90 में ब्रेक करेंगे। जब 180 से बड़ा होता है ना एंगल, तो हमेशा 180 में ब्रेक किया जाता है। कैसे करेंगे इसको ब्रेक 180 में, ये जो 765 है इसको 180 से डिवाइड करेंगे। 765 को किससे डिवाइड करेंगे, 180 से। और डिवाइड इस तरीके से करना है कि जो डिफरेंस है वो 90 से कम बचना चाहिए, चाहे प्लस में बचे चाहे माइनस में। तो अभी मैं माइनस वाला केस कराऊंगा इसके बाद आपको। तो अभी इसको देखते हैं, तो मेरा यहाँ पर डिफरेंस बचा 45। तो ये जो 765 है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि पहले 180 को 4 से मल्टीप्लाई करो और उसमें प्लस कर दो 45। पहले 180 को 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें क्या प्लस कर दो, 45, ठीक है। पहले 180 को किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से, और फिर उसमें क्या प्लस कर दो, 45। अब उसके बाद आपको एक चीज़ समझनी है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा मतलब ट्रांजिशन है, बहुत अच्छा स्विच होता है यहाँ पे, कंसेप्ट दूसरा मिक्स होता है, तो समझेंगे। आपने क्वाड्रेंट पढ़े, आपने क्वाड्रेंट में क्या पढ़ा कि भाई 90 हो या 270 हो तो उस पर हम चेंज करते हैं, यही पढ़ाया था लास्ट क्लास में। 180 हो या 360 हो तो इस पर कोई चेंज होता ही नहीं है। तो
हमने ये पढ़ा था। अब मैं इसको आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या चक्कर होता है। देखो हमेशा याद रखना, कोई भी ऑड नंबर ऑड नंबर समझते हो ना, 1 3 5 7, कोई भी ऑड नंबर जब 90 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो उस केस में हमेशा चेंज होता है। इसीलिए देखो 90 जो है वो 90 इंटू 1 है, 270 जो है वो 90 इंटू 3 है। ऐसे ही मान लो यहाँ पर होता 450, तो 450 मतलब 450, वो क्या होता, वो 90 इंटू 5 होता। तो उस पर भी चेंज करते अगर उसका केस आएगा तो धीरे धीरे हम सारे केस सीख जाएंगे। तो जब 90 किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो चेंज करते हैं। जब 90 किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना, इवन नंबर से, तो कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए देखो कि 180 और 360 इन पर चेंज नहीं होता, क्योंकि 180 क्या आता है, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करके आता है। 360 कब आता है, जब 90 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो हो गया 90 का रूल। और फिर 180 का तो ऐसा है कि भाई चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, चाहे ऑड नंबर चाहे इवन नंबर, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले लो आप, चाहे ऑड नंबर ले लो चाहे इवन नंबर ले लो, ये तो कभी चेंज नहीं होता। अब काफ़ियों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों, तो देखो समझाता हूँ आपको 2 एग्जांपल लेके। एक बार आप 180 के साथ 3 ले लो, एक बार आप 180 के साथ 4 ले लो, ठीक है। मतलब एक ऑड नंबर ले लिया मैंने, एक इवन ले लिया। अब ये जो 180 है, मैं इसको 2 इंटू 90 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। 180 को मैं 2 इंटू 90 लिख सकता हूँ, 3 2 जा 6। अब ये देखो ये 90 का इवन मल्टीपल हो गया, 6 जो है वो एक इवन नंबर होता है, तो 90 का इवन मल्टीपल आएगा तो चेंज होगा ही नहीं। तो ये ऑड नंबर पे तो प्रूफ हो गया कि भाई 180 पर चेंज नहीं करते। चलो इवन पे चेक करते हैं। ये 4 लिया है मैंने साथ में ना, 180 पर क्या करूँगा, 2 इंटू 90 लिखूँगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और ये फिर से क्या हो गया, इवन मल्टीपल आ गया इसका 90 का। तो इसका मतलब यहाँ पर भी चेंज नहीं होता। तो 180 का तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हो कि 180 पर तो कभी चेंज होता ही नहीं, चाहे ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो साथ में चाहे इवन नंबर। तो ये इतनी बड़ी कहानी बताई है, उस सिर्फ इतने से क्वेश्चन के लिए बताई है, इतने से पार्ट के लिए। देखो यहाँ पर 180 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से। और अभी हमने पढ़ा 180 किसी से ही मल्टीप्लाई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो साइन का क्या आएगा, साइन आएगा। क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था जो भी एंगल यहाँ लिखा होता है उसे हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब बस एक स्टेप बच गया, हमने ये जैसे हम चेंज करते थे लाइक साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा लिखते थे, फिर उसके आगे प्लस माइनस भी तो लगाते थे। तो बस अब प्लस माइनस वाला कंसेप्ट रह गया है। साइन का साइन आ गया क्योंकि 180 का मल्टीपल था, ये एंगल था यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को ढूंढना है कि ये वाला जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर मुझे ये पता लग गया ना कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि भाई कि ये साइन प्लस आएगा या माइनस, ठीक है। तो देखो ये कैसे पता लगेगा, 4 बार 180 घूमना है, तो घूमो ना, 1 2 3 4, ये तो इतना एंगल घूम गया हम 4 बार 180। अब इसके बाद प्लस करना है 45। मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लस करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, और मतलब घड़ी से उल्टी दिशा में ही घूमते हैं। माइनस करते हैं तो वापस क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ खड़ा हूँ तो एंगल क्या होगा, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ खड़ा होकर 45 प्लस करूँगा तो मैं फर्स्ट में जाऊँगा। समझ आ गया ना, क्योंकि 90 डिग्री का होता है ना ये क्वाड्रेंट, तो 45 इसी में रह जाएगा। तो आप घूम के कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो साइन है ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसके आगे प्लस मत लगाना, वो तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा था जब मैं समझा रहा था क्वाड्रेंट आपको। तो आपका आंसर क्या आ गया, साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसको चाहे 2-3 बार रिवाइंड कर करके देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक है, अच्छा है बस। अब जैसे मान लो ये दे रखा है कॉसेक -1410, ये क्वेश्चन मुझे दे रखा है, और मैंने अभी आपको बताया था क्या कि ये जो कॉसेक -140, अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉसेक का माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, तो ले आओ इसको बाहर, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कॉसेक का माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो ठीक है ले आते हैं। कॉसेक, ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना,
कि अगर कॉसेक में माइनस एक्स हो तो माइनस कॉसेक एक्स हो जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री में बताई थी। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। तो ये कॉसेक का माइनस क्या होगा आपका, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब इस माइनस का आपको कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन में रहेगा ऐसे ही। अब मुझे सारा फोकस इस पे है, मुझे इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि मेरा रिमाइंडर 90 से छोटा बचे, चाहे प्लस में बचे चाहे माइनस में। तो समझते हैं इसको, कोशिश करते हैं। अब 180 है, अगर मैं 18 का टेबल काउंट करता हूँ तो 18 7 जो होता है 18 सत्ते वो 126 होता है, मतलब 126। तो अगर मैं इसको 7 पे करता हूँ तो ये लगभग 1260 आ जाएगा, लगभग क्या 1260 आ जाएगा। तो 1410 में से 1260 जाएगा तो 150 बचेगा। अब 150 जो होता है 150, तो 90 से बड़ा है, तो मैं इसको 7 पे तो नहीं ले सकता। तो अब मेरे को एक ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो जब मैं इसे 8 पे लूँगा ना तो देखो क्या होगा, जब मैं इसको 8 पे लूँगा तो ये 1440 1440 आएगा। अब 1440 जो होता है 1410 से बड़ा होता है। अब छोटे नंबर में से अगर आप बड़ा नंबर माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये -30 बचेगा। यही समझा रहा था मैं कि माइनस में भी आ सकता है। जब आपको वो एंगल बढ़ा जा रहा होगा ना 90 से, तो आप एक वैल्यू ज़्यादा लोगे, एक मल्टीपल ज़्यादा लोगे, तो उस केस में आपका जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस में आएगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से होता है फिर भी। तो ये जो 1410 है 1410 डिग्री, इसको हम क्या लिखेंगे 8 इंटू 180, कि पहले भाई 8 को 180 से मल्टीप्लाई करो, 8 को मल्टीप्लाई करो पहले 180 से, तो 1440 आता है 1440। उसमें से 30 क्या कर दो माइनस, तो मतलब इसकी जगह पे ये आ गया है ना। 8 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440, उसमें से 30 माइनस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और इसको प्लस करना होता है। तो अगर प्लस करोगे -30 तो ओवरऑल -30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब आगे करते हैं। ये माइनस तो क्वेश्चन का है, इसको भूल मत जाना, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर गलत निकलेगा। ठीक है, अब उसके बाद इस पे फोकस करते हैं, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं। कॉसेक 180 पर तो सेम होता है, तो कॉसेक का कॉसेक आ गया। अच्छा, यहाँ -30 मत लिख देना, बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते हैं, कहते हैं माइनस है तो मैं यहाँ माइनस लगा दूँ। भाई ये वाला जो माइनस होता है ये क्वाड्रेंट्स में आगे पीछे जाने के लिए होता है, जो यहाँ प्लस और माइनस लगे होते हैं। तो आपने क्या करा 180 देखा, ठीक है, तो कॉसेक लिख दिया। जो एंगल यहाँ होता है वो हमने यहाँ लिख दिया। हम ऐसे ही करते आ रहे हैं बहुत देर से। अब उसके बाद ढूंढ लेते हैं ये कहाँ पर है। तो घूमो, क्या घूमो 8 बार 180, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, खो तो नहीं गए। तो ये 8 टाइम 180 आ गया। अब उसमें से क्या करना है, मुझे 30 माइनस करना है। तो अगर मैं यहाँ पहुँच के 30 कम करूँगा तो वापस जाऊँगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, क्योंकि 90 का होता है, इससे तो बाहर निकल नहीं जाऊँगा माइनस करने पर, तो इसी में रह जाऊँगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता था, याद करो, कॉस और सेक, है ना। तो ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसको नहीं देखना, ये आंसर है। हमेशा क्वेश्चन को देखने की आदत बनाओ। ये क्या है यहाँ पर, कॉसेक है, और पॉजिटिव कौन होता है, कॉस और सेक, और ये क्या है कॉसेक, तो ये तो नेगेटिव होगा। तो इसको जो सॉल्व करके आएगा उसका आंसर क्या आएगा, माइनस। ये माइनस तो क्वेश्चन में ही था, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो और कॉसेक 30 कितना होता है 2। इसको रिवाइंड करके देख लेना बार बार, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दिक्कत हो तो देखना, नहीं तो वैसे नहीं देखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। 10 19 π/3, अभी तक आपको डिग्री में दे रहा था, अब इसने रेडियन में देना शुरू कर दिया, तो ये ज़्यादा आसान होता है। तो करना क्या होता है, जो भी लिखा हो ना ऊपर, जैसे 19 लिखा हुआ है, तो 3 के टेबल में आपको 19 के सबसे पास पहुंचना होता है। तो 19 के पास 3 के टेबल में 18 होता है, तो 19 को आप ब्रेक कर दो 18 + 1, मतलब 18 π + 1 π। उसके बाद क्या करो, ये जो 3 है इसको दोनों के नीचे लिख दो, 18 के नीचे भी और पाई के नीचे भी, ओके। अब इसे क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा 3 6 जा 18 और ये π/3। अब इसको और सॉल्व करेंगे। अब ये देखो बिल्कुल ऐसा ही हो गया। अगर आप पाई की जगह 180 लिख दो, 6 × 180 प्लस π/3 कितना होता है डिग्री में, अगर आपको याद हो तो 60 डिग्री होता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही तो हो गया जो भी हम करते आए हैं इतनी देर से। बट लेकिन आपको इसको इस फॉर्म में नहीं लिखना, आपको इसी फॉर्म में आदत बनानी है।
तो कैसे बनेगी वो मैं बताता हूँ, बनेगी आदत। देखो आपको सबसे पहले देखो पाई को तो दिमाग में सेट हो गया 180 होता है, तो 180 का कुछ भी हो मल्टीपल, चाहे ऑड चाहे इवन, तो सेम ही आता है। तो आप 10 का तो 10 लिख दो। ये वाला जो एंगल होता है जो भी हो यहाँ पे, वो एंगल इधर आ जाता है। इस एंगल के इधर आने के बाद, इस एंगल के इधर आने के बाद क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, पाई था, मतलब पाई मतलब 180, तो सेम का सेम आ गया। उसके बाद यहाँ से पाई बाय 3 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, पाई बाय 3। जो भी एंगल यहाँ लिखा होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 30 था तो हमने यहाँ 30 लिख दिया था, पीछे 45 था तो 45 लिख दिया था। अब देखना है कि भाई ये कौन सा एंगल है, मतलब क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये वाला एंगल। तो घूमो, 6 पाई घूमना है। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, मतलब 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई और ये 6 पाई। उसके बाद क्या करना है आपको, एंगल प्लस करना है पाई बाय 3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे, है ना। यहाँ पर खड़े होकर 60 डिग्री ऐड करोगे पाई बाय 3, तो फर्स्ट में चले जाओगे। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस आएगा। और 10 पाई बाय 3 कितना होता है, 10 60 डिग्री √3। तो ये वैल्यूज़ आप याद कर लेना टेबल देख के। अब उसके बाद मान लो आपको वैल्यू निकालनी है कॉस -15 पाई बाय 4। तो कॉस की नहीं, कॉट की, सॉरी। कॉस का तो वैसे भी माइनस का कोई लॉजिक नहीं होता, आप छोड़ भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कॉट ले लेते हैं यहाँ पे, कॉट -15 पाई बाय 4 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो कॉट का माइनस तो बाहर ही आ जाता है, तो इसका माइनस मैंने बाहर ले लिया। उसके बाद फिर अब क्या करना होता है हमारे को, नीचे वाले के टेबल में ऊपर वाले के सबसे पास पहुंचना होता है। तो कैसे पहुंचेंगे, 16 - 1। देखो काफ़ी स्टूडेंट 12 पे पहुंच गए होंगे, तो 12 पे नहीं पहुंचना भाई, सबसे पास बोल रहा हूँ ना। तो सबसे पास क्या होता है कोट में, 15, मतलब 15 में 4 के टेबल में 16 होता है, तो 16 - 1 लिख दिया। उसके बाद इसको अलग अलग कर देंगे, तो 16 के नीचे जब 4 जाएगा तो 4 पाई आ जाएगा कैंसिल होके, और ये पाई बाय 4। उसके बाद इसको देखो यहीं कर लेते हैं, ये माइनस तो क्वेश्चन में है, ठीक है ना, ये माइनस तो क्वेश्चन में है, इस माइनस को ऐसे ही रहने देंगे। अब ये पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री, तो कॉट का कॉट आ जाएगा। और ये एंगल क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 4, तो यहाँ पाई बाय 4 लिख देना, ठीक है। यहाँ पर माइनस पाई बाय 4 मत लिख देना, वही सेम मिस्टेक जो मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले, कि आपको सिर्फ ये एंगल लेना होता है, ये बीच वाला प्लस माइनस तो आगे पीछे जाने के लिए होता है क्वाड्रेंट्स में। अब ढूंढ लेते हैं ये वाला क्वाड्रेंट, 4 पाई, ये 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। 4 पाई पे पहुंच गए। अब माइनस 4 पाई पे पहुंच के आप माइनस कर रहे हो, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो यहाँ पर ये क्या है, कोट है, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, ये नेगेटिव। यहाँ मत लगा देना नेगेटिव, कहीं यहाँ लगा दो, यहाँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर ही है, देखते क्वेश्चन को लगाते आंसर पे। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, कॉट 45 पाई बाय 4 45 डिग्री होता है ना, तो कॉट पाई बाय 4 कितना होगा, 1, क्योंकि कॉट 45 1 होता है। तो ये टेबल्स में से वैल्यू, टेबल में वैल्यू याद कर लेना। याद करने का ही बेनिफिट है, हर बार आप टेबल बनाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ये अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर हमारा और थोड़ा सा एडवांस होएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आगे और पढ़ेंगे, वीडियो अच्छी लग रही है तो।